भोपाल में विश्व में कई देशों के बीच युद्ध चल रहे हैं। यह केवल अहंकार की लड़ाई है, तेल को लेकर भी लड़ाई है, अपने वर्चस्व को लेकर लड़ रहे हैं। आने वाले समय में भारत निर्णायक भूमिका निभाएगा। यह बात वृंदावन से पधारे स्वामी नित्यानंद महाराज ने मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद मेघप्रकोष्ठ सभागार नेहरू नगर आयोजित 2 दिवसीय सप्तम कालिदास राष्ट्रीय महाश्री ज्योतिष विज्ञान सम्मेलन समापन अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि विश्व में शांति की स्थापना केवल ज्योतिषाचार्य और प्रकांड विद्वान ही कर सकते हैं। वर्तमान में ग्रह दशाओं की चाल से कई देश एक दूसरे पर मिसाइलों से हमला करते रहेंगे, लेकिन इस सभी में भारत तटस्थ रहेगा। सम्मेलन के संयोजक ज्योतिष मठ संस्थान के संचालक एवं ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद गौतम ने बताया कि लोगों के मन में ज्योतिष को लेकर भ्रम है। कई ऐसी भी ज्योतिष विद्याएं हैं जिनके बारे में अभी लोगों को ज्यादा समझ नहीं है, इसलिए लोग अक्सर गलत लोगों से जुड़ जाते हैं, जबकि इन लोगों से जातकों का सावधान रहना चाहिए। आध्यात्मिक से होगा विश्व कल्याण। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ब्रह्मचारी गिरीश ने कहा कि धर्म की स्थापना से ही विश्व का कल्याण है। अगर प्रतिदिन योग और ध्यान किया जाए तो मनुष्य हमेशा स्वस्थ रहेगा। ईरान का शनि भारी युद्ध में नुकसान होगा। 40 सालों से ज्योतिष में काम कर रहे पंडित कृपाराम उपाध्याय भविष्यवाणी कहते हैं कि जो लोग सनातन की रक्षा के लिए काम करते हैं, आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में उनकी सरकार बनने वाली है। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध पर कहा कि चूंकि ईरान तेल का व्यापार करता है, उसका शनि भारी है, उसे आगे और नुकसान होने वाला है। एआई आने से बदली ज्योतिष विद्या। ज्योतिष प्रीति वाघमारे ने बताया कि ज्योतिष विद्या अपडेट हुई है। पहले हम काफी गणना करते थे, बाकी सब चीजें करने में भी समय लगता था। एआई ने समय हमारा बचा लिया है। उन्होंने कहा कि हम एआई पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि सही गणना केवल खुद से होती है। सटीक जवाब आपको खुद गणना करने से ही मिलता है। लोग भी एआई पर अभी उतना विश्वास नहीं करते हैं। संदेश के लिए तो आप लोगों ने जो सबसे पहले बताएं कि जो सहयोग किया है, उसकी मैं व्याख्या तो नहीं कर सकता हूँ। धन्यवाद भी सिर्फ इन शब्दों में कर सकता हूँ, वो शब्द भी मेरे पास नहीं है। इतना अच्छा हमको आप सभी लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो आप लोगों ने इतना मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और सबसे बड़ी बात है कि जो 18 प्रदेशों से पधारे हुए ज्योतिषाचार्य हैं, जो इतने बड़े बड़े दूर से आए हैं, जो कुछ बाल ज्योतिषाचार्य थे, कुछ बाल कलाकार थे, जिन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन भी यहाँ पर किया। तो ऐसे में लगता है कि यहाँ भारत में विभूतियों की कमी नहीं है, सिर्फ ढूंढना पड़ता है। हमने 102 वर्ष के एक ऐसे ज्योतिष विद्वान को ढूंढ के निकाला। जबलपुर से जो ज्योतिष विद्वान इसी प्रकार के आए, कई ऐसे वृद्ध जो महिला साध्वी थी, वो भी आई। तो यहाँ एक वास्तविकता की स्थिति होनी चाहिए। संदेश यह है कि आप ऊपरी आवरण में न रहें, एक वास्तविक जो स्थिति है उसको अपनाएं। वास्तविक स्थिति ये है कि आप, कई लोग ऐसे आते हैं कि जो प्रमाण पत्र लेने के लिए आते हैं, एक इसको व्यापारिक दृष्टि से देखते हैं, स्टार की दृष्टि से देखते हैं। और जो वैदिक ज्योतिष है वो ग्रहों को दैवी ऊर्जा शक्ति के रूप में मानती है। तो हमारी जो वैदिक ऊर्जा शक्ति के हैं, उनके जो सिद्धांत हैं उनको आप पढ़ें। व्हाट्सएप इत्यादि के नए जो सूत्र हैं उनको बिल्कुल ना अपनाएं। इस समय पर तिथि, व्रत, नक्षत्र इत्यादि की एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया है। तो अधिकतर जो हमारी स्थितियां बनती हैं, वैचारिक मतभेद, तो उसमें कोई छोटा से छोटा ज्योतिषी भी कमेंट करता है, बड़े से बड़ा भी करता है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई छोटे ज्योतिषी के पास भी इतना अनुभव रहता है। ऐसे में देखा जाए तो बड़े से बड़ा ज्योतिषी भी वो बात नहीं बोल पाता है जो कोई छोटा ज्योतिषी नुस्खा बता जाता है, जो आपके लिए फायदे की होती है। अन्य स्थितियों में देखा जाए, बहुत परिश्रम तो सभी को करना पड़ता है, जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, और ये संघर्ष लगा रहता है। चाहे आप टाई लगाएं, चाहे आप जितने स्टार अगर मानते हैं तो आप रत्न पहने, चाहे आप जो भी करें, लेकिन आपको ग्रह देवी ऊर्जा शक्ति से अगर निजात पानी है तो आपको वास्तविक रूप से वैदिक ज्योतिष की ओर बढ़ना पड़ेगा। जो वैदिक ज्योतिष के सिद्धांत हैं वो अपनाना पड़ेगा, क्योंकि वैदिक ज्योतिष आवरण नहीं मानता। वैदिक ज्योतिष ग्रहों को ग्रह दैवी ऊर्जा शक्ति मानता है, तो उसका जो उपचार है वो भी उसी ढंग से होता है। एक बार मेरी पुनः प्रार्थना है
कि मेरी कोई भी अगर भूल हुई हो, किसी के सम्मान में थोड़ी सी भी अगर चूक हो गई हो, तो मुझे क्षमा करें। आप सभी लोगों ने मेरा सहयोग किया, आतिथ्य स्वीकार किया और इस सम्मेलन को सफल बनाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु तो हमारे दर्शक अगर आपसे मिलना चाहे तो कहाँ वो दोबारा आपसे कैसे मिलेंगे? हमारा संस्थान ज्योतिष मठ संस्थान ये 7वां सम्मेलन किया है और 7वें सम्मेलन में ये 2 दिवसीय जो ज्योतिष सम्मेलन था, कालिदास महर्षि राष्ट्रीय ज्योतिष विज्ञान सम्मेलन, ये 7वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। आगामी समय पर हमको जबलपुर में भी जो प्रदेश की संस्कार धानी है वहाँ पर सम्मेलन करने की योजना बनाई है और 2028 में 10,000 ज्योतिषियों के साथ उज्जैन में ज्योतिष महाकुंभ में एक योजना इसकी भी बनाई है। तो ज्योतिष मठ संस्थान भोपाल नेहरू नगर में स्थित है। www.jyotismठ.com में आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। साथ ही आप मुझे 9827320688 पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।